एवरीवन वेलकम बैक टू इन डेप्थ CUET 360 लर्निंग। सो आज हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स का वीडियो नंबर 2 आ रहा है, जिसमें हम बाकी के जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ताकि तुम्हें CUET से रिलेटेड इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कोई भी डाउट आए तो तुम्हारा टाइमली सोल्व हो सके। एंड सेकंड थिंग, हम तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारी PCM की प्रिपरेशन इस चैनल से हो जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, जब तुम वीडियो में क्वेश्चंस करते हो, लगाते हो, तो एक बार अपनी वीडियो पॉज करके और सोल्यूशन खुद से करने का ट्राई करो, ताकि तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता लगे। बिकॉज CUET में तुम्हारे पास टाइम है वो थोड़ा सा कम होगा और क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारी स्पीड नहीं होगी ना, तो तुम यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, तुम देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो भी तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका तुम कमेंट करो और उनको तुम घर पे जाके सोल्व करके देखो। और आफ्टर दिस वीडियो, जब तुम्हें वीडियो नंबर 2 में कंप्लीट 50 के 50 क्वेश्चन इन वन PDF मिलते हैं। सो तुम एक बार जाके PDF से विदाउट कोई सोल्यूशन देखे हुए एक बार खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुमने अभी अभी पढ़ा और तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा लाइक पॉइंट है। ठीक है, सो स्टार्ट। तो ये सारे क्वेश्चन हम वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो नंबर 1 में अप टू 25, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर क्लोरोफॉर्म। सो ये अपना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो तुम जब NCERT रीड करोगे ना, तुम्हें तब ही पता लगेगा। NCERT रीड करोगे तभी तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तुम लगा पाओगे। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। Okay, so its exposure causes cardiac damage, or if immersed in chloroform, the skin gets sore, central nervous system remain unaffected, और 700 ppm of chloroform causes dizziness। तो इसका आंसर A है, कार्डियक डैमेज करता है, मतलब हार्ट रिलेटेड। ठीक है, now let's move to question number 27. A sample of chloroform being used as anesthetic is tested by. So this is also application based question. This is also application based question. इसके लिए you have to go through NCERT. You have to go through your NC, you have to go through your NCERT। ठीक है, मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड तुम क्वेश्चन जब तक तुमने एक बार रीडिंग नहीं ली होगी ना, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें सब ऐसा नया नया सा लगेगा, राइट। सो इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा दिस वन, AgNO3 सोल्यूशन आफ्टर बॉइलिंग विद एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन। तब एनेस्थीसिया के इसको टेस्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट इन mid 1960 it is used as cleansing fluid, degreasing agent, spot remover and fire extinguisher. Which of the solvent is used in mid 90s और mid 1960s? ठीक है, तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था क्लीनिंग फ्लूइड? तो क्लीनिंग फ्लूइड इज CCl4, विच मीन्स टेट्राक्लोरो कार्बन, टेट्राक्लोरोमिथेन, सॉरी, टेट्राक्लोरोमिथेन, राइट। सो या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो इसमें लिखा हम वही लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम। Now let's move to question number 29. PP dash dichlorodiaphenyl. Dichlorodiaphenyl, okay. Dichlorodiaphenyl. ट्राइक्लोरोइथेन, तो कुछ ऐसे अटैच होगा। मतलब अगर मैं सही से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, that would be equal to benzene, again benzene, chlorine, carbon, CCl3। सो जगह पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इज यूज्ड एज। सो ये क्या है, DDT। इट्स नथिंग बट इट्स DDT। सो जो DDT है वो क्या करने, मतलब इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये इंसेक्टिसाइड होता है
और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तुम वो भी लिख सकते हो। दैट इज़ कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडोरलेस होता है। कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडोरलेस। सो तुम्हें पता लग गया होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं सीयूईटी में। सो एनसीईआरटी रीड करना मत भूलना, अगेन सेइंग, ठीक है। सो ये हमारे थे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। नाउ इथाइलिडिन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके। उससे पहले एक चीज़ देखो तुम, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। सो 1 डिग्री और प्राइमरी हलाइड क्या होते हैं, आर सी, और सपोज ब्रोमीन ही ले लेते हैं, ठीक है। सो जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है वो कितने आर ग्रुप से अटैच है, अगर एक से तो 1 डिग्री हलाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री और सेकेंडरी हलाइड, इसमें क्या हो जाएगा, जिस ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 आर ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा ना। टर्शरी, टर्शरी हलाइड, टर्शरी हलाइड क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन है जो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 आर ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज विनाइल, विनाइल हलाइड, विनाइल हलाइड क्या होता है, विनाइल इज नथिंग बट ए डबल बॉन्ड बी और डायरेक्ट एक्स, मीन्स एग्जाम्पल सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स, राइट। नाउ विनाइल के बाद इज अराइल, अराइल हलाइड क्या हो जाएगा, अराइल हलाइड वुड बी सेम ए डबल बॉन्ड बी और एक्स, ठीक है। अराइल हलाइड हो गया। अभी हमारा अलाइल और बेंजाइल बचा है, यहाँ पे कर लेते हैं अलाइल हलाइड। अलाइल हलाइड क्या हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी एक्स, मीन्स सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू थ्री, नहीं टू, सपोज क्लोरीन, ठीक है। सो 2 3 4 2 3 4 2 2 4, ठीक है। दिस इज अलाइल। नाउ व्हाट इज बेंजाइलिक, बेंजाइलिक तुम्हें क्वेश्चंस में कॉमन वर्ड मिलेगा बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेंजीन के बाद एक CH2 होता है और एक्स लगता है, ठीक। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस टाइप का हलाइड बोलते हैं, मतलब कॉमन नेम भी यूज़ कर सकता है। तो तुम्हें बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, राइट। सो इथाइलिडिन क्लोराइड, इथाइलिडिन क्लोराइड क्या होता है, सी क्लोरीन एंड इस पे ही दूसरा क्लोरीन, ठीक है। सी उस पे ही क्लोरीन और उस पे ही क्लोरीन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेम, जेम डाइहलाइड, ये भी है। और विस डाइहलाइड या विक डाइहलाइड, जो भी तुम इसके प्रोनाउंसिएशन करते हो, उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। सो इथाइलिडिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेम डाइहलाइड, मीन्स सेम कार्बन पे होगा। नाउ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अनहाइड्रस AlCl3, देखो ये दे रखा है, ठीक है। नाउ देखो, ये तुम्हें अल्कोहल दे रखा है और ये दे रखा है CH3COCl, C डबल बॉन्ड O एंड Cl, और अनहाइड्रस AlCl3 दे रखा है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये OH और इसमें ये बनेगा अपना यहाँ, मतलब क्लोरीन अलग और ये अलग, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड CH3 पैरा होता है। क्यों पैरा होता है, क्योंकि इसमें लेस रिपल्शन होती है, तो इसलिए पैरा इसमें क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। इसका आंसर वुड बी क्लोरीन, इसका आंसर वुड बी इक्वल टू क्लोरीन, ओके। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हमने यहाँ पे क्लोरीन नहीं लगाया है, क्लोरीन, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32 विच स्टेट्स दैट द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्काइल हलाइड, एल्काइल हलाइड इज नथिंग बट RX, एक्शन विद सोडियम टू फॉर्म एन एल्केन इज कॉल्ड, एल यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सो RR प्लस NaBr, तो इट्स वुड्स कपलिंग रिएक्शन। नाउ हाँ एक चीज़ और, इन वुड्स कपलिंग रिएक्शन अगर इसकी जगह हम, अगर R हमारा एरोमेटिक रिंग हो, या मैं बोल दूँ डायरेक्ट कि फिनाइल हो, तो अगर इसमें फिनाइल है तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फिटिग रिएक्शन,
याद रखना ना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 विच स्टेट्स दैट alkyl halide undergoes nucleophilic substitution reaction। अभी तक तो तुम्हें याद हो गया होगा nucleophilic substitution reaction। Now let's move to question number 34 which states that the position of bromine in the compound CH3CH double bond CHC bromine CH3 and CH3। तो देखो A डबल बॉन्ड B C और उस पर लगा हुआ X। तो ये मैंने क्या बताया था, अलाइल। क्या बताया था, अलाइल बताया था, राइट। ना वन मोर थिंग, इसमें क्या होगा, देखो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 1 2 3 से अटैच है, ठीक है। तो टर्शरी भी आ सकता है, बट इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अलाइल पे ही जाएंगे। और अगर टर्शरी दिया होता तो बोल देता कि ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होता तो तुम इसका टर्शरी भी लगा के आते, तुम इसका अलाइल भी लगा के आते, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 विच स्टेट्स दैट द which of the following poisonous gases form when chloroform is exposed to light and air। तो अगेन तुम इसको भी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो। और तुम्हें याद रहे, इसका आंसर तो फोजीन होता है, बट तुम्हें याद रहे उसके लिए मैं तुम्हें इसकी इक्वेशन, इसकी केमिकल रिएक्शन करके दिखा देती। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है, CHCl3 होता है, प्लस ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है। देर का लाइट एंड एयर भी लिख लेते हैं, लाइट एंड एयर की प्रेजेंस में होता है क्लोरीन, C क्लोरीन, और यहाँ पे OH आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है, राइट। तो क्लोरीन कार्बन एंड क्लोरीन और ये डबल बॉन्ड O आ जाता है, और प्लस HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोस्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोस्जीन। Now let's move to question number 36 which stated Rx plus AgF Rx AgX belongs to which type of reaction। ठीक है, हमने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ी थी ना पिछले वीडियो में, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, RF के लिए हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। और RI के लिए कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट। सो इसमें क्या हो जाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा, और ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, ए ऑप्शन हो जाएगा। ना लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37 विच स्टेट्स दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड AB विद सोडियम मेटल एंड फॉर्म्स C। क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A फॉर्म्स B। ओके, A कोई भी है वो B बनाता है विद सोडियम मेटल एंड विद PCl5 forms C, but B and C forms diethyl ether। B plus C diethyl ether means C2H5O C2H5 ये बनाएंगे, डाईइथाइल ईथर बनाएंगे, ठीक है। तो ये पूछा ABC क्या होगा, A B एंड C क्या होगा। तो देखो सबसे पहले PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी, और तुम देख रहे हो C2H5 तो यहाँ पे आना ही आना चाहिए, राइट। सो C2H5 तो तुम लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले A करते हैं, हम A से स्टार्ट करते हैं। तो C2H5 चाहिए, सपोज मैंने C2H5 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, उसमें सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, तो OH कर लिया मैंने, ठीक है। सपोज Na कर लिया, तो क्या बनेगा यहाँ से C2H5ONa। अब Na हट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव टर्म चाहिए, दिस इज A दिस इज B। नाउ A को PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी अपने आप, C2H5 क्लोरीन आ गया, नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव आ गया। सो जब B और C की रिएक्शन कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, NaCl C2H5 पॉजिटिव के साथ O C2H5 नेगेटिव, बन गया डाईइथाइल ईथर। सो ABC ही कंपाउंड है। A कहाँ लिखती हूँ मैं, यहाँ लिखती हूँ, जो अपना A है वो है 2H5OH इथेनॉल, और जो अपना B है सोडियम इथेनोएट C2H5ONa, और जो अपना C है वो C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सो आंसर मैच कर लेना, जो भी हो टिक कर देना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38 विच स्टेट दैट द consider the following reaction reaction is CH3 CHD CH CH3
CH3, राइट। हाँ, और ब्रोमीन रेडिकल दे दिया इसने, और X और HBr बन गया, ठीक है। सो अभी ये बोल रहा है कि H कहाँ से जाए। अभी देखो एक चीज़, एक यहाँ पे भी है, एक ड्यूटेरियम टाइप यहाँ पे भी है। तो सपोज कर लो कि रेडिकल जो है CH3D यहाँ बन गया, ठीक है। तो यहाँ बनेगा तो ये तो 2 डिग्री होगा, और अगर रेडिकल यहाँ बना तो 3 डिग्री होगा। अब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो इसमें कुछ नहीं, मेजर प्रोडक्ट X है वो कौन सा रेडिकल बन जाएगा, D, और ये क्या है CH3, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, नहीं 3 डिग्री रेडिकल। 3 डिग्री रेडिकल और 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है। और किस मेरे को तुम ये बताओगे, ओके, तो मेरे को ये बताओगे कि 3 डिग्री कार्बोकटायन विच कार्बोकटायन कौन सी रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर करती है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो मेरे को ये कमेंट में बताओगे, हाईलाइट भी कर देते ताकि तुम्हें याद रहे। तुम मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। ओके, 39 क्वेश्चन नंबर में क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज, ओके, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या है। मान लो CH4 हमने लिख लिया, प्लस क्लोरीन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू एंड हीट, सनलाइट की प्रेजेंस में CH3 क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव और आइसोथर्मल, एंडोथर्मल है, तो ऑक्सीडेटिव उसके अकॉर्डिंगली आंसर लगा के आना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40 विच स्टेट्स दैट द CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन 2BA, ब्रोमीन CH2 एंड ब्रोमीन। ओके, NCERT में डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है। सो B A एंड दिस इज C, ओके, ABC। A क्या होगा, अब तुम देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन 2 है। सो हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में होती है। जस्ट राइट इट विद अनदर कलर ऑफ पेन, CCl4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। नाउ जो हमारा B है, जो हमारी ब्रोमीन 2 गैस है, वो कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है, सबको पता है, रेडिश ब्राउन, NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन। और C, व्हाट इज C, तो फर्स्ट है CCl4 रेडिश ब्राउन, CCl4 रेडिश ब्राउन, CCl4 रेडिश ब्राउन, कलरलेस रेडिश ब्राउन। तो ये मेरे को यही लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। देखो अब तुम्हें अगर दो अच्छे से पता है, मेरे को दो अच्छे से पता थे, रेडिश ब्राउन पता था, CCl4 पता था, मेरे को इस पे थोड़ा डाउट था कि ये कलरलेस होता है नहीं होता। तुम देखो CCl4 फॉर A यूज़ कर रखा है, B के लिए रेडिश ब्राउन, CCl4 रेडिश ब्राउन, तो बचा क्या, कलरलेस, ठीक है। और AB सीक्वेंस में भी AB। अब ये C पे जा रहा है, C पे तो नहीं हो सकता ये, तो मैंने वैसा मतलब करके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके तब इसका आंसर लगाया है। तो तुम अगर तुम्हें सारा नहीं आता है ना, और अगर मैच वाला क्वेश्चन आ गया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया ABC वाला, तो तुम्हें दो भी आ रहे हैं ना, तब भी तुम यू विल बी एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और इसके बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखवा देती हूँ, दैट इज़ ये जो मेथड है ना, ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन में यूज़ होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, विच इज़ PH Me HOH SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। pyridine को इन्होंने C5H5N लिख रखा है, इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। अब देखो SOCl2 क्लोरीनेशन होगा, तुम्हें पता लग गया, क्लोरीनेशन होगा, ओके। और एक सेकेंड थिंग तुम चीज़ देखो, बल्कि मतलब दिस इज़ द बल्कि ग्रुप, ठीक है। सो क्लोरीन है जो वो अटैक करेगा पीछे से, सो इसका क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा, मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, जस्ट वेट, ओके, इसका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कुछ, क्लोरीन, क्लोरीनेशन हो रहा है ना, MEPH एंड H। नाउ इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन,
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन, ओके इसका ऑप्शन कौन सा था, inversion of configuration B. Now let's move to question number 42 which states that क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, जो भी है इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल और बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्लोरोबेंजीन होता क्या है, तो मैम क्लोरोबेंजीन तो ये होता है, ठीक है। चलो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ, बनाते हैं चलो, क्योंकि कई बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर, क्लोरीन पॉजिटिव, दो यहाँ पे रह गए, राइट। नाउ यहाँ पे नेगेटिव, डबल एंड डबल, नाउ नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट। नाउ डबल बॉन्ड, डबल क्लोरीन पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे चारों इकट्ठे लगा दिए, नेगेटिव, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, नेगेटिव क्लोरीन पॉजिटिव, राइट। नाउ ये यहाँ, ये वापस, तो फर्स्ट वाला बन जाएगा क्लोरीन, राइट। नाउ दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो भी तुम बोलो ऑफ क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। और जो ये रिंग है अपनी, वो जो रिंग है ये हमारी एरोमेटिक भी है, ठीक है। और फिर दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसने बेंजाइल क्लोराइड के साथ हमें कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है, CH2 क्लोरीन, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, जो भी है। तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी। लिख लो, नोट करके लिखो, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड, अब तुम्हारा ये इतना हाईलाइटेड हो गया ना, तुम्हें अलग से दिख जाएगा PDF में, ठीक है। सो हाईलाइट करने की इसकी नीड ही नहीं होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से लेस रिएक्टिव होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 43, which states that the chlorobenzene on treatment with sodium in dry ether, chlorobenzene on treatment with sodium in presence of dry ether gives diphenyl. What it gives? It gives diphenyl. This is diphenyl. Okay. The name of the reaction. तो मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो पीछे बताया था, for phenyls we use the term जिसमें डबल हो जाता है R, तो उसके लिए हम फिटिक रिएक्शन यूज़ करते हैं। क्या रिएक्शन यूज़ करते हैं? फिटिक, या वुड्स फिटिक बोल दो, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। नाउ फॉर सिंपल R ग्रुप्स जो कि एलिफेटिक हैं, उनके लिए हम वुड्स रिएक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा विटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिटिक लिखो या फिर वुड्स लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 44 विच स्टेट्स दैट, इसने 3 4 4 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, ट्रिपल बॉन्ड ब्रोमीन। सो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट बोल रहा है, किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो देखो, इसमें इस तरफ होगा, इसमें भी इस तरफ, इसमें नेट हो जाएगा कुछ, इसमें ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें म्यू 0, इसमें सारे इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे रिजल्टेंट, इसका कैंसिल 0, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे रिजल्टेंट कैंसिल 0। सो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट किस में हो जाएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45 विच स्टेट्स दैट द प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ओके, नाउ जो हमें रिएक्टेंट दे रखा है वो क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, NH3 एंड इथेनॉल और अल्कोहल, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्लोरीन हट के NH2 लग जाता है, ठीक है। सो देख लेना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू C ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहा है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46 विच स्टेटस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। है क्या, C डबल बॉन्ड C H CH3
CH3 and H. Okay, C double bond C, CH3, H, H and CH3. आइडेंटिकल हैं, लिख लेते हैं, आइडेंटिकल हैं और सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा ना। CH3CHO ऑन रिएक्शन विद HCN गिव्स द रेसमिक मिक्सचर। नाउ CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H ऑन रिएक्शन विद HCN। ठीक है, तो रिएक्शन विद HCN करेगा तो CH3HC एक जगह OH एक जगह CN प्लस मान लो CN ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, सो CH3HC ऊपर आ जाएगा OH, नीचे आ जाएगा CN। सो ये क्या हो जाएगा अपना रेसमिक मिक्सचर, राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज जब ये NaOH ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, सो ये करने के लिए हम ये रेस कर लेते हैं थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, अब देखो ध्यान से। नाउ CH3CH3HC डबल बॉन्ड N, इसको हम प्लेन में ही करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, प्लस CH3CH डबल बॉन्ड N, मतलब ऊपर लोन पेयर और नीचे OH। तो ये और ये, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। दिस आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो मेरे को B एंड C ऑप्शन लिख रहा है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में तो दोनों आइडेंटिकल दे रखे हैं और आइडेंटिकल होंगे तो एनैंटियोमर कैसे होंगे, राइट। सो स्टीरियो केमिस्ट्री में तुम्हारा ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में तुम एनैंटियोमर पढ़ लो, एनैंटियोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स, R and S, L and D, E and Z कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47 विच स्टेट्स दैट द कोई कंपाउंड A है, दिस गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विथ एल्कोहलिक AgNO3। ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स एन एसिड, ऑक्सीडेशन A का एसिड देता है B, दैट इज दिस, which easily forms anhydride on heating। ओके, तो ये कंपाउंड क्या होगा ना। देखो एसिड देता है तो C डबल बॉन्ड OOH होगा। ठीक है, तो C7 हो गया। अब एक कार्बन और होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो जो हमारा एसिडिफिकेशन होगा जिसका, और इसमें ब्रोमीन भी दे दिया, तो दूसरा ऑफकोर्स कार्बन के साथ अटैच होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, तो ये क्या हो गया C6H5 हो गया, टू मोर। अब इसने बोल दिया कि एक का एसिड बनेगा। ठीक है, एसिड बनेगा तो COOH होना चाहिए, राइट। उसके लिए एक कार्बन लिख दिया हमने, अब एक कार्बन रह गया तो उसको हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा C6H5 और ये 2 हो गया, तो C8 ब्रोमीन, 3 और 2 5 बढ़ गए, तो दिस 3 और 2, सो दिस विल हैव द इंक्रीमेंट। अब इसमें 2 भी तो कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो आई थिंक दिस इज द जो हमें चाहिए था कंपाउंड वही आ गया। बाकी हम आगे रिएक्शन कंटिन्यू करके देख लेते ताकि हमें समझ आए कि हमने ये कंपाउंड सही लिखा है नहीं लिखा ना। एल्कोहलिक AgNO3, एल्कोहलिक AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए इट विल yield CH2 एंड AgNO3 का NO2 CH3 एज इट इज। नाउ B ऑक्सीडेशन ऑफ A, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड, विच ईजिली फॉर्म्स अनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। ओके, ऐसा एसिड जो अनहाइड्राइड बना दे, क्या इससे अनहाइड्राइड बनेगा? अब मैम बोलोगे मैम अनहाइड्राइड के लिए तो 2 एसिड होनी चाहिए। मैं बोलूँगी बिल्कुल सही बात है, लिख लो यहाँ पे। अभी देखो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस भी हो रहा है हमारा, तो
आई थिंक दिस इज द डिजायर्ड कंपोनेंट नाउ। अब जब हम इसको हीट करेंगे अनहाइड्रेट, तो अनहाइड्रेट H2O निकल जाएगा, ठीक है। सो अनहाइड्राइड भी बन जाएगा। तो ठीक है, तो जो हमें डिज़ायर्ड कंपाउंड था वो हमारा यही है, ठीक है। तो तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल खेलो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे तुम्हें ये बोले ना कि कंपाउंड तुम्हें बताना है कि कौन सा है, तो वहाँ पे हिट एंड ट्रायल खेलो। मैंने ये लिख दिया था, मैंने देखा कि अच्छा हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन ये सब लोग बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा अच्छा एसिड है, ठीक है, एसिड चलो हमने मान लिया कि एक एसिड होगा, पर नहीं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन 4 कैसे आएंगे, जब 2 एसिड होंगे, मतलब 2 एसिडिक ग्रुप होंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे करके तुम थोड़ा हिंट ले लेके क्वेश्चन से तुम कर सकते हो इजीली। Now let's move to question number 48 which states that ये दे रखा है A और ये दे रखा है B। मैकेनिज्म ऑफ A एंड B आर, ब्रोमीन दे रखा है, ठीक है। सो तुम यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखो, ये तो तुम्हें क्या पता लगेगा, दिस इज ब्रोमीन, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज एज इट इज, और यहाँ पे ईथर ग्रुप बना है, ठीक है। सो ये जो मैकेनिज्म है वो SN2 से हो गए दोनों वाले, ठीक है। नाउ अगर मैं तुम्हें इसमें एक ऑप्शन जो मैं करके दिखा देती हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें पता लगे कि मैंने ये कैसे बोल दिया SN2, मेरे को देखने से कैसे पता लग रहा है। तो CH2 ब्रोमीन, ना ब्रोमीन नेगेटिव निकल जाएगा। नाउ व्हाट इज इट, जब हमारा इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा, ब्रोमीन नेगेटिव है, अब मैंने बोला कि SN2, सो इसमें अभी क्या होगा, मैंने बोला SN2, ठीक है। तो C और C, ब्रोमीन यहाँ से गया तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 2 कार्बन्स, C कार्बन यहाँ से ये वाला कार्बन कंप्लीट, ये वाला C ये अटैच टू ये 2 3 4 2 3 4, ठीक है। नाउ अभी तुम ये बोलोगे कि मैम दिस इज तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, हम इसको 2 डिग्री पे बना सकते हैं, इसको शिफ्ट कर दो, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। नाउ C2H5OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। तो CH3CH2CH3 एंड OC2H5 इधर शिफ्ट कर दिया। मतलब तुम यहाँ पे ही कर लो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ अगर हम अब बोलोगे SN1 क्यों नहीं, आपको ये कैसे पता लगा कि आप SN1 नहीं लगेगी, तो अगर SN1 होगी ना तो तुम करके देखोगे सोल्व, तो इसमें तुम्हें सेम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बट हम यहाँ पे डिफरेंट दे रखे हैं, तो SN1 तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 49 विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा सा टिपिकल सा तुम बोल सकते हो क्योंकि तुमने पहले कभी नहीं करा है, नॉट इवन इन योर NCERT। तो देखो मैं यहाँ पे बोन शिफ्ट कर सकती हूँ, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कर सकती हूँ ना। अब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा डायरेक्ट, इसको एक बार यहाँ पे करके दिखा देती हूँ तुम्हें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसको मैं बेसिकली ऐसे नहीं लिख सकती क्या, पॉजिटिव हाइड्रोजन दिखाने की क्या ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट बेंजीन प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब ये दोनों मिलेंगे तो तुम कहीं पे भी लगा दो इसको, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये बेंजीन है, राइट। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी आंसर। नाउ स्मूथ और लास्ट क्वेश्चन, ये भी वही है हिट एंड ट्रायल वाला। हिट एंड ट्रायल वाले ना मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम मतलब सोच सोच के करते हो क्वेश्चन, अच्छा ये होगा सोच के अपने खुद को ही कंट्राडिक्ट करते हो कभी कभी, ठीक है। मान के चलना, राइट, अजम्पशन कह सकते हो। तो देखो C7H6 क्लोरीन 2 दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम C6H5 ये तो बेंजीन का होता है, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है, ओके। और इसमें क्या है कि इसमें 2 क्लोरीन है, तो क्या मैम इस कार्बन पे 2 क्लोरीन लगेंगे, करके देख लेते हैं। बेंजीन हो गया, हमें ये तो पता है कि ये होगा 6 और क्लोरीन। अगर हम इस पे दोनों लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या मैम, C7H1 2 3 4 5 6 क्लोरीन 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है अपना, ठीक है। नाउ अभी हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ
गिव्स AgCl ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक AgNO2। अब मतलब कि AgCl देता है। अब एक चीज़ देखो, AgCl देगा व्हेन AgNO3 के साथ ही रिएक्ट करेगा, AgNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक डिस्प्लेस करना चाहिए क्लोरीन। अब बोले 2 क्लोरीन है तो डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये ऐसा हो, ये बेंजीन है अपना, जस्ट वेट, ये बेंजीन है अपना, और इस पे यहाँ पे CH2 क्लोरीन कर लो, और तो मेटा पैरा किस पे लगेगा, ओके हाँ यहाँ पे करके देखते हैं पैरा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे। नाउ AgNO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन तुम लोग करोगे तो ये क्या आएगा, CH2 NO2, और यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोरीन। ठीक है ना। सॉल्यूशन यील्ड्स दिस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं थोड़ा सा। ओके, इसका ये वाला पार्ट हम वहाँ ही लिखते हैं, CH2 क्लोरीन एंड क्लोरीन। इसका ये वाला पार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ आगे। तो इसने क्या बोला कि जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ, एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ ना, उसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बनेगा। ओके नहीं 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 नहीं, ये अलग से है। जब उसकी ऑक्सीडेशन, इस कंपाउंड की जब ऑक्सीडेशन होगी, जब मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, ओके, दिस इज द हिंट, मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड, समझे। तो एक क्लोरीन नीचे ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया मोनोक्लोरो और बेंजोइक एसिड। ठीक है, दिस वाज द हिंट। ठीक है, हमने पहले क्या करा था, क्लोरीन दोनों पे लगा के देखा था, राइट। दोनों पे लगा के देखा तो हमने देखा कि यार AgNO2 यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, बट फिजिबल काइंड ऑफ थिंग नहीं लग रही है, तो हम इसको हटा ही देते हैं। तो फिर हिंट के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा हमने, देखा मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड, मतलब लास्ट में क्लोरीन बचा हुआ है। सो यहाँ से हमें कंफर्म होगा कि क्लोरीन नीचे ही आएगा। ठीक है, और COOH है तो ऊपर आएगा CH2Cl। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन COOH आया तो यहाँ पे अल्कोहल होना चाहिए, CH2OH, राइट। सो दिस वुड बी द राइट स्टेप ऑफ डूइंग दिस। इसमें A पूछा है, कंपाउंड A क्या होगा, तो A हमारा हो जाएगा CH2 क्लोरीन क्लोरीन, हाँ ये वाला ऑप्शन नहीं, A ऑप्शन विड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, नेक्स्ट चैप्टर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा एज पर योर डिमांड। उससे पहले तुम हमारा इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तुम्हें टाइमली अपडेट मिल सके। तुम टेलीग्राम पे अपना कोई भी डाउट है वो पोस्ट कर सकते हो, या तुम हमें सजेशंस दे सकते हो, सजेशंस रिगार्डिंग कि हम तुम्हें किस टाइप की वीडियोस चाहिए, राइट, टाइप ऑफ वीडियोस, तुम्हें किस टाइप की वीडियोस और चाहिए, या हम जो MCQ करा रहे हैं तुम्हें लग रहा है कि ठीक है, तुम मतलब जो ज़्यादा इजी जा रहा है तो तुम्हें थोड़ा टफ चाहिए। ठीक है, जो भी तुम्हें चाहिए जस्ट हमें टेलीग्राम पे तुम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ताकि हम उसको और रिफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी ये जो भी हम क्वेश्चंस कराते हैं वो सारे PYQs हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड NCERT के क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ कि NCERT रीड करो, NCERT रीड करो। और कुछ NCERT एग्जाम्पलर के डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल तुम्हें लगता है कि मैम नहीं थोड़े और टफ कराओ, या मैम हमारा ना ये टॉपिक वीक है, आप इस पे और वीडियोस बना दो ताकि हमारी और हेल्प हो सके। जैसे अभी टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि मैम ऑर्गेनिक पढ़ा दो, हमें फिजिकल आती है, हमें इनऑर्गेनिक आती है। ठीक है, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक एज पर योर डिमांड। तो जैसा आप बोलोगे, क्योंकि पेपर आपको देना है, हमें आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा हम पढ़ाते जाएंगे। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर कर दो अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि सबको CUET UG में हेल्प मिल सके, अच्छा कॉलेज मिल सके, राइट। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कोई भी डाउट आता है तुम इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, तुम्हारे हर क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बाय।